भारत का मुकाबला आप कैसे करेंगे? इंडिया की जो सोच है ये मोदी से निकलती है चेयरमैन साहब। इस किस्म के हालात में जिस तरह की इंडिया ने हमें दबाने की कोशिश की है, जंगें आजकल टैंकों से और जहाजों से नहीं लड़ी जाती, बयानिए से लड़ी जाती है। कारगिल से लेके पुलवामा तक हमारी कौम ने जिस तरीके से भी खड़ी रही, उसमें आपको भी सोचना पड़ेगा। जब कारगिल का वाक़ा होता है तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि मुझे पता है जिन लोगों ने हरकत की है, मैं इंडिया से माफी मांगूंगा, मुझे पता है कि पाकिस्तान से शरारत हुई है। फाद साहब, इंपॉर्टेंट चीजें तीन चीजें होती हैं जी। एक होती है किसी भी कंट्री की कैपेबिलिटी, एक होती है किसी भी कंट्री की कैपेसिटी, और ये दोनों चीजें पाकिस्तान के मौजूद है। लेकिन ये किसी मुल्क के पास भी हो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, जब तक विल ना हो, तो विल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जिस रिजॉल्व की बात कर रहे हैं चीफ ने, अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है, अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें। कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बेड तैयार रखें। अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोटिस पे घर खाली करना पड़ता है, निकलना पड़ता है फैमिली और बच्चों के साथ, तो उसका इंतजाम आपके पास होना चाहिए कि हम बच्चों की जरूरियात की चीजें अपने पास बैग तैयार हो, निकल कर पाकिस्तान के पीछे शहरों में किसके पास जाएंगे, अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से पहले से मामला तय कर लें। आप मुझे ये बताएं कि कोई जंग की तैयारी ऐसे करता है? आपने पहले ही मोराल डाउन कर दिया अवाम का, अपनी कौम का मोराल तो आपने यूं डाउन किया, जमीन पे गिरा दिया। उन्हें कह रहे हैं कि भाई तैयार हो जाओ, कोई पता नहीं कुछ हो जाए। हैं तो मोदी ने तो हमला करने लगा, तो मोदी ने तो अगर हरा दिया, और अंदाजा करें कि ये कह रहे हैं पाक फौज को अगर शिकस्त, अब ये कह रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। कोई एक लफ्ज और इसमें बोल देगा तो उसकी शामत आ जाएगी। कहा किस तरह? ठीक है, हालांकि 4 जंगें हमारे सामने, लेकिन चलें, हम इतिहास में नहीं जाते, हम तारीख में नहीं जाते। बात यह कि ये लोगों को तैयार कर रहे हैं। बीजेपी जो है, बीजेपी ये फॉल्स फ्लैग करवा रही है। इनको लगता है कि बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए, बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए कोई भी इलेक्शन हो, राइट, कोई मतलब एक एक्स कोई भी इलेक्शन हो भारत में, बीजेपी को फॉल्स फ्लैग करवाने की, किसी को या किसी को भी सरकार को फॉल्स फ्लैग करवाने की जरूरत है। आप एक बात बताओ, भारत में कितने स्टेट हैं? 28। आप अगर 28 स्टेट का एवरेज लो, राइट, और आप एक एवरेज लगा लो कि 5 साल का लगा लो, 5 साल का सरकार का टेन्योर लगा लो, ठीक है, और आपके 28 स्टेट हैं, ओके, आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं। अगर आप सबको मिला के अगर आप एवरेज निकालोगे, ठीक है भाई साहब, तो हर 2.5 महीने में भारत में इलेक्शन होते हैं एट एन एवरेज। कभी ऐसा भी होता है 7-8 महीने कुछ ना हो, फिर एक साथ 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं एक साथ, पर एवरेज उसका 2.5-3 महीना इलेक्शन है पूरे। अगर 5 साल का टेन्योर आप लोगे तो 2.5-3 महीने में इलेक्शन भारत में होते रहते हैं एट एन एवरेज, औसतन हर 2.5 महीने में फॉल्स फ्लैग हो रहा है। तो ये पाकिस्तानी मदरसे में पढ़ते हैं, और मदरसे में जो भी पढ़ता है वो दिमाग से पैदल होता है, ठीक है। तो इनको इतना हमें वेट देने, हाँ फनी कंटेंट है उस तौर पे हम देख सकते हैं, ठीक है। और ये रात रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जैसे उसने करवाई वो तारड़ में, तारड़ जो भी तारड़ ही है उसका नाम, तारड़, हाँ तारड़ जो है, उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, एक तो उसकी शक्ल देखो। मैं पर्सनल कमेंट नहीं पास करना चाहता, लेकिन कर देता हूं, इंसान बदसूरत लगता है वो। आई हैव नेवर सेड दिस अबाउट अ पाकिस्तानी एवर, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग वो इंसान, शक्ल इसकी इतनी बुरी है, जरा दिखाइए इसकी शक्ल। आई मीन दिस मैन इज अ ड्रीम फॉर प्लास्टिक सर्जन एवरीवेयर। जो करियर का सबसे बड़ा चैलेंज है किसी प्लास्टिक सर्जन को कि इसकी शक्ल अगर मैंने सीधी कर दी तो मैं दुनिया का नंबर 1 प्लास्टिक सर्जन हूं, ये ऐसा टाइप का है। अब देखो, छोटी सी बात बताता हूं, रात के 2 बजे आप वीडियो जारी कर रहे हैं, 2 बजे आपको नींद नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है आपको यार? आपको नींद नहीं आ रही है, आपको चैन नहीं मिल रहा है, आपकी सांस नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम? और ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसको बता रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारी सरकार तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, या हमारे फौज कर रही हो, या एडीजीपीआई कर रहा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, या एडीजी स्ट्रैटकॉम, या एयरफोर्स, देयर इज नो प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1-2 बार अश्वनी वैष्णव जी कल आए थे और उन्होंने कुछ और बात करी, फौज की बात ही नहीं करी, उन्होंने जाति जनगणना की बात करी। उन्होंने बोला, आप मुझे ये बताएं कि कोई जंग की तैयारी ऐसे करता है? आपने पहले ही मोराल डाउन कर दिया अवाम का, अपनी कौम का मोराल तो आपने यूं डाउन किया, जमीन पे गिरा दिया। उन्हें कह रहे हैं कि भाई तैयार हो जाओ, कोई पता नहीं कुछ हो जाए। हैं
तो मोदी ने तो हमला करने लगा, तो मोदी ने तो अगर हरा दिया, और अंदाजा करें कि ये कह रहे हैं पाक फौज को अगर शिकस्त, अब ये कह रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। कोई एक लफ्ज और इसमें से बोल देगा तो उसकी शामत आ जाएगी। कहा किस तरह? ठीक है, हालांकि 4 जंगें हमारे सामने, लेकिन चले हम इतिहास में नहीं जाते, हम तारीख में नहीं जाते। बात यह कि ये लोगों को तैयार कर रहे हैं हारने के लिए, शिकस्त के लिए, और कह रहे हैं तैयार हो जाओ, घरों से निकलकर जो है वो बाहर शहरों में, दूर शहरों में, जो पाकिस्तान के कौन से शहर, मुल्क से निकल के भी कोई शहर होते हैं, यानी आप कह रहे हैं पाकिस्तान से बाहर निकल के कुछ शहरों में चले जाएं, वो भारत के शहरों में चले जाएं लोग, और उनको डरा रहे हैं आप। मतलब बेचारे लोगों ने अगर ये करना शुरू कर दिया, देखे ना ये वायरल हो रही है। अब ठीक है, हम थोड़े से अकलमंद हैं, हमें पता है हकीकत का, लेकिन कि भाई ये तो हो नहीं सकता, कैसे हारेंगे, कभी हारे नहीं ना। तो फिर आप 4 जंगों की बात करें, क्यों करते हैं आप लोग ऐसी बात? मैं आपको ये बताने की कोशिश करी हूं ऐसा नहीं हो सकता, तो वो डरा रहे हैं लोगों को। अब जो पब्लिक जो है वो सब जानती है, लेकिन पब्लिक कभी कभी नहीं भी जानती, तो वो जो बेचारों के पास, जिनके पास व्हाट्सएप मासूम लोगों के पास पहुंच रहे होंगे, वो तो अपने अपने बोरिया बिस्तर समेट के वो निकल रहे होंगे, वो कह रहे होंगे भागो यहां से, तो बड़े शहरों पे हमले हो सकते हैं। ये जो है ये कोई माफ कर देने वाली बात नहीं है, ये पैनिक क्रिएट कर रहा है। ये आप पैनिक क्रिएट करें, इस तरह नहीं करना चाहिए। आप लोगों को जो है मोराल उसका बढ़ाएं। तो हमारे ऊपर ऐसी तनकीद होती रहती है, हम तो इससे कहीं ज्यादा मोराल बढ़ा देते हैं जितना ये मोराल डाउन कर रहे हैं। भाई हद ही हो गई, ये तो सरेंडर करने वाली बात है। ये अब आप लिख रहे हैं 93,000, मतलब क्यों लिखते हैं आप लोग ये? मुझे नहीं पता, मुझे तो गिनती नहीं आती, 93,000 कहां से हो गए। बात यह है कि ये जो कर रहे हैं, क्या ये सरेंडर नहीं है? होने से पहले ही सरेंडर, अंदाजा करें। अच्छा चलो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए मुझे खबर वो याद नहीं आ रही थी, तो इतनी देर में मैंने जैसे ही ये वाली खबर खत्म की है तो अगली खबर मुझे याद आ गई। ऐसा मैकेनिज्म जोड़ रहा है, ये कुदरत की तरफ से हो रहा है। सर हो ये रहा है कि जालिमा मोदी आ गया, ते मोदी छा गया, नहीं मतलब ये क्या। तो जैसा कि आप सभी ने देखा है, पाकिस्तान के चेहरे पे कितनी डर और कितनी घबराहट है, क्योंकि अब सबको पता चल चुका है कि, और खासकर पाकिस्तान को ये बात पता चल चुकी है कि इंडिया कभी भी उन पर वॉर कर सकता है, और उसके लिए पाकिस्तान काफ़ी अलर्ट है। अब जो पहलगाम कश्मीर में अटैक हुआ है हिंदुओं के साथ, उसको देख के तो पूरा हिंदुस्तान पागल है और बौखलाया हुआ है, और कई भी सारे ऐसे देश हैं जो इस बात को लेके सहमत दिखा रहे हैं कि अब हिंदुस्तान को ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहिए और जल्दी से जल्द इस पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी चाहिए। अब पाकिस्तान कितनी बड़ी आर्मी है वो हम सबको ही पता है, वहाँ पे खाने के लाले हैं, और तो इंडस वाटर को भी बंद कर दिया गया है। अब इसके बाद वहाँ पे पानी की भी समस्या होने वाली है, और जब अटैक होगा तो सब तबाह हो जाएगा। तो हो सकता है कि जो भविष्यवाणी कई सालों पहले ये बात बताई जा रही थी कि पाकिस्तान का जो नक्शा है वो हट जाएगा इस पूरी धरती से, अब मुझे लगता है कि भारत वो काम बहुत जल्दी करने वाला है, क्योंकि पहलगाम अटैक में अब हिंदुओं का बदला चुन चुन के लेगा ये हिंदुस्तान। आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है कि भारत को किस तरीके से बदला लेनी चाहिए? अपनी राय का मना में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।